नाज़रीन इकराम, इसराइली वजीर के दौराए मस्जिद अक्सा से दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2000 में भी इसराइल के साबिक वजीर आजम शेरोन सख्त सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा गए थे, जिसके नतीजे सिक्योरिटी एहलकार और फलस्तीनियों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि अतामर बिन गोयर ने चंद रोज कबल ही काबीना में अपने ओहदे का हलफ उठाया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा का दौरा किया। उनके इस इकदाम की मुसलमानों की जानिब से सख्त मजम्मत की गई। 46 बरस के इंतहाई सख्त गिर सियासतदान अतामर बिन गोयर की माजी में नस्ल परस्ती और नफरत के लिए उकसाने पर मजम्मत की गई। वो मगरबी किनारे में एक यहूदी बस्ती में रिहाइश पजीर हैं और अपनी इश्तियाल अंगेजी के लिए जाने जाते हैं। अतामर बिन गोयर वजीर आजम नेतन्याहू की नई काबीना में वजारत दाखिला के ओहदे पर फायज हैं। बिन गोयर माजी में मेयर कोहाने की जमात काज के रुकन भी रहे हैं, जिन पर इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन के तहत 1994 में पाबंदी आयद की गई थी। मस्जिद अक्सा और उसके पस मंजर पर नजर डालें तो यह इलाका 1967 के बाद से मुतनाज़ है। ताहम इस हवाले से तनाज़ा इसराइल के वजूद से पहले से जारी है। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक अलहदा फलस्तीनी इलाके के लिए तकसीम का मंसूबा बनाया, जो सरासर नाइंसाफी पर मबनी था। उस वक़्त फलस्तीन बरतानिया के कब्जे में था। इस मंसूबे के मुताबिक 2 ममालिक बनाए जाने थे, एक यूरोप से आने वाले यहूदियों के लिए, दूसरा फलस्तीनियों के लिए। ज्यादती की बुनियाद वहां से पड़ी कि यहूदियों को 55% जमीन दी गई, जबकि 45% जमीन फलस्तीनियों को दी गई। ये तकसीम इम्तियाजी सलूक की बुनियाद पर की गई और इस पर जुल्म यह कि बड़ी ताकतों की मदद से 1948 में इसराइल ने मगरबी किनारे और गजा की पट्टी समेत 72% जमीन पर कब्जा कर लिया और खुद को एक आजाद मुल्क करार दिया। इसराइल ने इसे उर्दन से भी छीन लिया था, लेकिन मुकद्दस मकामात के कंट्रोल के तनाज़े के बाद जुमूद को बरकरार रखने के लिए एक नया निज़ाम बनाया गया। इस इंतज़ाम के तहत उर्दन को उस जगह का निगरान बनाया गया था। इसराइल को सिक्योरिटी के निज़ाम को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। यहूदी यहाँ आ सकते थे, लेकिन उन्हें इबादत करने से मना किया गया था। तकरीबन हर साल इसराइली मस्जिद के इस इहाते में आते हैं, दानिस्ता तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं और मुसलमानों को इश्तियाल दिलाते हैं, जिसके नतीजे में कई मौके पर हंगामे फूटे और फलस्तीनियों की शहादतें हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जमहूरियत का चैंपियन इंडिया ने मशरकी यरूशलेम और फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे से मुताल्लिक करारदाद के मुसवदे से खुद को अलग कर लिया। करारदाद के मुसवदे में फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गैर कानूनी तवील कब्जे और उसकी अलहदगी के कानूनी नताइज पर आलमी अदालत इंसाफ से राय मांगी गई है। मशरकी यरूशलेम समेत मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में फलस्तीनी अवाम के इंसानी हकूक को मुतासिर करने वाली इसराइली सरगर्मियों पर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से दरख्वास्त की गई थी कि इसराइल की तरफ से फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे, आबादकारी और यलगार के जरिए 1967 से फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी के कानूनी नताइज के बारे में राय दी जाए। इस मुसवदे में इसराइल के यरूशलेम के आबादियाती ढांचे, किरदार और हैसियत को तब्दील करने की कोशिश करने और इम्तियाजी कवानीन अपनाने की बात भी की गई। इस तजवीज़ के हक में 87 और मुखालफत में 26 वोट पड़े और 53 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमेशा की तरह अमेरिका और इसराइल ने करारदाद के मुसवदे के खिलाफ वोट दिया, जबकि भारत, ब्राजील, जापान, म्यांमार और फ्रांस ने वोट नहीं दिया। असल हकीकत यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत बड़ी ताकतें इसराइल की पुष्ट पर खड़ी हैं। यही फलस्तीनियों के इंसानी हुकूक की हर रोज खुलेआम पामाली होती है। इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि मुसलमानों में इत्तेहाद का फुकदान है, जिसकी भारी कीमत फलस्तीनियों को अदा करनी पड़ रही है। फलस्तीन में कैदियों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों ने इंकशाफ किया है कि इसराइली काबिज फौज ने अल कुदस और गजा समेत फलस्तीन के दूसरे इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता बरस 7000 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। सेनेटर अल कुदस ने अपनी सालाना रिपोर्ट बराए साल 2022 में कहा कि पिछले 10 सालों के मुकाबले में गुज़श्ता साल खून रेज तरीन साल और जराइम और ज्यादतियों की शिद्दत का साल था।
कई बरसों से मकबूजा अरब इलाकों में इसराइली बस्तियों के क़याम के लिए फ़लस्तीनियों के मकानात मिस्मार किए जा रहे हैं। काबिल मज़म्मत अमर यह है कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग से सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस सिलसिले में मशरकी बैतुल मक़दस और उर्दन के इलाकों में शदीद बेचैनी और इश्तियाल पाया जाता है। इसराइल की पूरी कोशिश है कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए और ना ही फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले जुल्म की निशानदही करते हुए उनकी हिमायत की जाए। फ़लस्तीनियों पर यहूदी मज़ालिम ने हिटलर की बात सच साबित कर ली। हिटलर के ये तारीखी अल्फाज थे कि मैं यहूदियों को मार रहा हूं, लेकिन जिन यहूदियों को मैं जिंदा छोड़ रहा हूं इसलिए छोड़ रहा हूं कि दुनिया जान ले कि मैंने यहूदियों को आखिर क्यों मारा था। हिटलर के वाज़े अल्फाज थे कि यहूदी कभी भी फितना फैला सकते हैं। तारीख में यह मिसाल है कि यहूदियों ने ईसाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थीं। यहूदियों का मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बदतरीन किरदार रहा है। आज इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जुल्म, जबर और तशद्दुद का नोटिस लेना आलमी बिरादरी के लिए वक्त का अहम तकाजा है। इसराइल की पूरी कोशिश है कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से दुनिया बेखबर रहे। यही वजह है कि इसराइली दहशतगर्द फौज ने खातून फ़लस्तीनी सहाफ़ी को सर पर गोली मारकर शहीद कर दिया। काबिज़ दरिंदों को नहीं पसंद कि हक और सच्चाई की बात दुनिया के इल्म में आए। इसराइल का मकसद खौफ फैलाकर आलमी मीडिया को हकायक से दूर रखना है। फ़लस्तीनियों के मुताबिक अल जज़ीरा के चंद सहाफ़ी फ़लस्तीन में मौजूद हैं। इसराइल की वाज़े पॉलिसी सहाफ़ियों को खौफज़दा करना है। ये कहना बेजा ना होगा कि इसराइली ताकत के ज़रिए इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में आलमी बिरादरी इसराइल की सफाकियत के खिलाफ अमली इक़दामात उठाए। फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने वाले सहाफ़ियों का कत्लेआम शर्मनाक अमर है। इन संगीन वाक़यात पर खामोशी भी अफसोसनाक है। नाज़रीन इकराम, मज़ीद अफसोस और दुख की बात यह है कि दुनिया भर के मुसलमानों ने अपने किबला अव्वल को भुला दिया है। मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद मुसलमानों का सबसे मुकद्दस मकाम है, मगर ये अरसा से पंजा यहूद में है। सेहूनी इसे ख़त्म करने के दरपे हैं। अब इसकी हिफाजत के लिए सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनी ही पहले और आखिरी हिसार बनकर खड़े हैं। इसराइल उन पर बदतरीन मज़ालिम तोड़कर उन्हें रास्ते से हटाना बल्कि दीवार से लगाना चाहता है। जब भी मस्जिद अक्सा के खिलाफ इसराइल कोई इकदाम करता है तो फ़लस्तीनी बाहर निकलते हैं और सेहूनियों के मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। इसराइल का देरीना ख्वाब है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह अपना हैकले सुलेमानी तामीर करे। उसके सामने कोई रुकावट है तो वो अहले फ़लस्तीन हैं, वो बेचारे निहत्ते हैं। आखिर कब तक वो एक जारे और दहशतगर्द कुव्वत का मुकाबला कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।